क्या आप जानते हैं दुनिया के 80% लोग ऐसे लीडर्स को फॉलो करते हैं जिनके पास ना तो कोई पोजीशन होती है ना ही पावर, सिर्फ एक चीज होती है, इन्फ्लुएंस। और ये इन्फ्लुएंस आपके अंदर भी है। हाँ, आपके अंदर। आप हर दिन डिसीजंस लेते हो, लोगों को इंस्पायर करते हो, पर फिर भी सोचते हो मैं लीडर नहीं हूं। अब ये सोच बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस बुक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो एक इंसान की सोच को लीडरशिप में बदल देती है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपने आज तक अपने अंदर कितनी पावर को नज़रअंदाज किया है। क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक टूल किट है जो आपको हर इंसान पर असर डालने की कला सिखाएगी। ये किताब है द लीडर इन यू और इसके लेखक हैं डेल कार्नेगी, वही इंसान जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि कम्युनिकेशन और माइंडसेट से कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। उनकी किताबें आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में गिनी जाती हैं। और द लीडर इन यू उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर की लीडरशिप को पहचानना चाहता है और दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके आइडियाज़ को सीरियसली लें, आपकी बातों से मोटिवेट हों और आप एक ऐसा इंसान बने जो सबके लिए इंस्पिरेशन बन जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपके अंदर के लीडर को बाहर निकालने वाला है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल द ग्रेट राठौर पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर उस किताब की कहानी लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकती है और ज़िंदगी भी। और आज का कमेंट टॉपिक ये है, आपने अपनी लाइफ में कब पहली बार खुद को लीडर जैसा फील किया? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और सबसे इंस्पायरिंग कमेंट को अगले वीडियो में फीचर भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ लीडर होता है। हाँ, हर इंसान के अंदर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और बाकी पूरी ज़िंदगी उसे दबाकर जीते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडरशिप कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये एक अंदर से शुरू होने वाली यात्रा है। अक्सर हम सोचते हैं कि लीडर वो होते हैं जिनके पास पावर है, बड़ा ओहदा है, बड़ी टीम है या वो मंच पर बोलते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लीडरशिप की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने सोचने के तरीके को बदलता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप भी दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, आप भी बदलाव ला सकते हैं, तो आपने पहला कदम लीडरशिप की ओर बढ़ा लिया होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन यही सबसे ज़रूरी स्टेप होता है, खुद को लीडर मानना। एक बार आप ये मान लेते हैं कि आप अपनी लाइफ के फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो आप पैसिव फॉलोअर से एक्टिव लीडर बनने लगते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाते हैं, जैसे किसी दोस्त को सही रास्ता दिखाना, घर के फैसलों में इनिशिएटिव लेना या किसी अनजान इंसान की मदद करना। लेकिन हम इन चीज़ों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कार्नेगी यही बताते हैं कि लीडरशिप बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब आप किसी को दिल से सुनते हो, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, आप एक लीडर की तरह एक्ट कर रहे होते हो। डेल कार्नेगी एक बात पर बहुत जोर देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप खुद को नहीं समझते, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नहीं पहचानते, तब तक आप किसी और को ठीक से गाइड नहीं कर सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं और आप दूसरों के लिए क्या मिसाल कायम करना चाहते हैं। एक लीडर बनने के लिए सबसे पहले खुद को जानना और एक्सेप्ट करना पड़ता है। कई बार लोग लीडरशिप को ईगो से जोड़ देते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक सच्चा लीडर कभी ईगो में नहीं जीता, वो ह्यूमिलिटी में जीता है। वो हर सिचुएशन में खुद को सुधारने की कोशिश करता है, हर इंसान से कुछ सीखने का नज़रिया रखता है। यही माइंडसेट ही आपको अलग बनाता है। बहुत से लोग बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन एक लीडर अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है और उसी के अनुसार कदम उठाता है। जब आप अपनी लाइफ को पर्पसफुली जीने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों पर पॉजिटिव असर डालते हो, तब आप असल में उस लीडर को जगाने लगते हो जो अब तक सो रहा था। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। लीडरशिप कोई टैलेंट नहीं है जो किसी किसी में होता है, ये एक स्किल है जो हर इंसान में डेवलप हो सकती है। पर शर्त यह है कि आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं रेडी हूं अपनी सोच को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो फिर आप उस जर्नी पर निकल चुके हैं जहां आपका हर कदम, हर निर्णय किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है।
यही लीडरशिप की असली शुरुआत होती है। खुद को जानना, खुद को मानना और खुद को उस मुकाम तक ले जाना जहां आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि औरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकें। एक सच्चा लीडर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद पर विश्वास करना। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक ना तो आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे और ना ही किसी को प्रभावित कर पाएंगे। डेल कार्नेगी यही कहते हैं कि दुनिया उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जो खुद को लेकर स्पष्ट होते हैं, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उस पर यकीन करते हैं। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो बार बार की गई कोशिशों और छोटी छोटी जीतों से बनती है। बहुत से लोग अपने अंदर लीडर बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन केवल एक डर उन्हें रोकता है, अगर मैं फेल हो गया तो। और इसी डर की वजह से वो लोग अपनी आवाज दबा देते हैं, अपने विचार छुपा लेते हैं और भीड़ में घुल जाते हैं। लेकिन एक लीडर डर को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसे समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है। जब आप हर बार अपनी सीमाओं को थोड़ा और पीछे धकेलते हो, जब आप एक कदम उस दिशा में बढ़ते हो जो आपको डराती है, वहीं से कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ विजन भी जरूरी है। विजन मतलब केवल सपना देखना नहीं होता। विजन का मतलब होता है कि आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत से लोग मेहनती होते हैं, लेकिन बिना दिशा के उनका हर कदम बिखर जाता है। एक विजनरी लीडर जानता है कि उसे क्या बनना है, क्या बदलना है और क्यों बदलना है। और जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो आपकी बातों में ऐसा असर होता है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि विजन क्लैरिटी और कन्विक्शन से बनता है। जब आपकी सोच साफ होती है और आप उस पर यकीन करते हैं तो वो यकीन दूसरों तक भी पहुंचता है। लोग ऐसे लीडर्स को फॉलो करना पसंद करते हैं जो अपने मिशन के लिए पैशनेट हों और जिनके अंदर एक क्लियर दिशा हो। विजन एक इंटरनल कंपास होता है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपको फोकस्ड बनाए रखता है। विजन और कॉन्फिडेंस साथ मिलकर लीडरशिप को शेप देते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप विजन को बोल्डली दुनिया के सामने रखते हो, और जब आपका विजन मजबूत होता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को और फ्यूल देता है। ये दोनों आपस में जुड़कर एक ऐसा मैग्नेटिक एनर्जी बनाते हैं जो न सिर्फ आपको आगे ले जाती है बल्कि दूसरों को भी साथ लाती है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने का सबसे सीधा तरीका है एक्शन लेना। हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो मुश्किल लगता है, हर बार जब आप कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो जिसे आप टाल रहे थे, तब आप अपने अंदर के डर को हराते हो और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हो। और विजन डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी है रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल पूछना, अपनी वैल्यूज और पर्पस को एक्सप्लोर करना और यह तय करना कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। एक लीडर का आत्मविश्वास लोगों को ताकत देता है और उसका विजन लोगों को दिशा देता है। जब ये दोनों क्वालिटीज किसी इंसान में होती हैं तो वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं बनता, वो एक ट्रांसफॉर्मर बन जाता है जो न सिर्फ खुद को बदलता है बल्कि अपनी टीम, अपने समाज और अपनी दुनिया में भी बदलाव लाता है। इसलिए अगर आप अपने अंदर के लीडर को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए और फिर अपने जीवन का वो सपना खोजिए जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छूता है। वही सपना आपका विजन बनेगा और वही विजन आपको एक सच्चे लीडर में बदल देगा। लीडरशिप सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं है, ये उन लोगों की भावनाओं को समझने की कला है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक असली लीडर वो नहीं जो दूसरों से जबरदस्ती काम करवाता है, बल्कि वो होता है जो अपने व्यवहार और सोच से दूसरों को प्रेरित करता है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब एक लीडर के अंदर दो सबसे जरूरी गुण हो, सम्मान और सहानुभूति। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, उसे समझा जाए और उसकी भावनाओं की कद्र की जाए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखता है। जब आप किसी को इज्जत से देखते हैं तो वो खुद ब खुद आपके लिए और भी बेहतर करने को तैयार हो जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि आप किसी को जितनी इज्जत देंगे वो इंसान आपको उतना ही अपना मानने लगेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि सख्ती से काम लेने पर टीम एफिशिएंट बनती है, लेकिन हकीकत ये है कि जहां डर होता है वहां क्रिएटिविटी और ओनरशिप मर जाती है। वहीं अगर आप अपनी टीम को यह महसूस कराते हैं कि वो मायने रखते हैं, उनके आइडिया वैल्यूएबल हैं और उनकी परवाह की जाती है, तो वो खुलकर अपने बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करना बहुत जरूरी है। एम्पैथी यानी किसी की स्थिति को उसकी नज़र से समझना,
यही एक ऐसी क्वालिटी है जो एक लीडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। जब आप किसी की तकलीफ, उसकी चुनौतियों और उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं तो आप न केवल उसका भरोसा जीतते हैं बल्कि उसे वो भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़कर खुलकर सामने आता है। एक एम्पैथेटिक लीडर हमेशा सुनता है, समझता है और जज नहीं करता। कार्नेगी के अनुसार हम जितना ज्यादा दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा हम उन्हें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। जब आप किसी को उसकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जब आप उसकी गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उसे समझाते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा मैनेजर नहीं, एक महान लीडर बनते हैं। क्योंकि लोगों की परफॉर्मेंस उनके इमोशनल एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। एक और जरूरी बात कार्नेगी कहते हैं, सच्ची प्रेरणा बाहरी दबाव से नहीं, अंदरूनी कनेक्शन से आती है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसका लीडर उसे समझता है, उसके साथ खड़ा है, तो वह खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाता है। ऐसे में उसे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है। वो खुद इनिशिएटिव लेता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका काम मायने रखता है। यहां तक कि जब कोई टीम में गलती करता है तब भी लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। आप उस गलती पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह तय करता है कि लोग आपसे डरेंगे या आपको फॉलो करेंगे। एक सच्चा लीडर उस मौके को इस्तेमाल करता है रिश्ते मजबूत करने के लिए। वो सामने वाले को यह महसूस कराता है कि मैं तेरे साथ हूं और हम इस गलती से मिलकर सीख सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो सबसे पहले उनकी भावनाओं को समझिए, उन्हें सम्मान दीजिए और उन्हें वो स्पेस दीजिए जिसमें वो ग्रो कर सकें। लोग आपके टाइटल्स को नहीं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं। और जब आप किसी को दिल से मोटिवेट करते हैं तो वो आपके लिए जान तक लगा देता है। यही होता है लीडरशिप, दिल से दिल तक जुड़ने की ताकत। लीडरशिप सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं है, ये उन लोगों की भावनाओं को समझने की कला है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक असली लीडर वो नहीं जो दूसरों से जबरदस्ती काम करवाता है, बल्कि वो होता है जो अपने व्यवहार और सोच से दूसरों को प्रेरित करता है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब एक लीडर के अंदर दो सबसे जरूरी गुण हों, सम्मान और सहानुभूति। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, उसे समझा जाए और उसकी भावनाओं की कद्र की जाए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखता है। जब आप किसी को इज्जत से देखते हैं तो वो खुद ब खुद आपके लिए और भी बेहतर करने को तैयार हो जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि आप किसी को जितनी इज्जत देंगे वो इंसान आपको उतना ही अपना मानने लगेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि सख्ती से काम लेने पर टीम एफिशिएंट बनती है, लेकिन हकीकत ये है कि जहां डर होता है वहां क्रिएटिविटी और ओनरशिप मर जाती है। वहीं अगर आप अपनी टीम को यह महसूस कराते हैं कि वो मायने रखते हैं, उनके आइडिया वैल्यूएबल है और उनकी परवाह की जाती है, तो वो खुलकर अपने बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करना बहुत जरूरी है। एम्पैथी यानी किसी की स्थिति को उसकी नज़र से समझना, यही एक ऐसी क्वालिटी है जो एक लीडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। जब आप किसी की तकलीफ, उसकी चुनौतियों और उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं तो आप न केवल उसका भरोसा जीतते हैं बल्कि उसे वो भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़कर खुलकर सामने आता है। एक एम्पैथेटिक लीडर हमेशा सुनता है, समझता है और जज नहीं करता। कार्नेगी के अनुसार हम जितना ज्यादा दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा हम उन्हें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। जब आप किसी को उसकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जब आप उसकी गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उसे समझाते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा मैनेजर नहीं, एक महान लीडर बनते हैं। क्योंकि लोगों की परफॉर्मेंस उनके इमोशनल एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। एक और जरूरी बात, कार्नेगी कहते हैं, सच्ची प्रेरणा बाहरी दबाव से नहीं, अंदरूनी कनेक्शन से आती है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसका लीडर उसे समझता है, उसके साथ खड़ा है, तो वह खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाता है। ऐसे में उसे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है। वो खुद इनिशिएटिव लेता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका काम मायने रखता है। यहां तक कि जब कोई टीम में गलती करता है तब भी लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। आप उस गलती पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये तय करता है कि लोग आपसे डरेंगे या आपको फॉलो करेंगे। एक सच्चा लीडर उस मौके को इस्तेमाल करता है रिश्ते मजबूत करने के लिए।
वो सामने वाले को यह महसूस कराता है कि मैं तेरे साथ हूं और हम इस गलती से मिलकर सीख सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो सबसे पहले उनकी भावनाओं को समझिए, उन्हें सम्मान दीजिए और उन्हें वो स्पेस दीजिए जिसमें वो ग्रो कर सके। लोग आपके टाइटल्स को नहीं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं, और जब आप किसी को दिल से मोटिवेट करते हैं तो वो आपके लिए जान तक लगा देता है। यही होता है लीडरशिप, दिल से दिल तक जुड़ने की ताकत। लीडरशिप सिर्फ पद या पावर से नहीं आती। असली लीडरशिप तब शुरू होती है जब आप बिना किसी अधिकार के लोगों को प्रभावित करना सीख जाते हैं। डेल कार्नेगी इस बात को बड़े प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी प्रेरणाएं और सबसे बड़ी क्रांतियां अक्सर उन लोगों ने चलाई जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ प्रभाव था। जब आप बिना जबरदस्ती के, बिना डर या लालच के किसी को प्रेरित करते हैं तो वो प्रेरणा स्थायी बन जाती है। हर इंसान के पास ये शक्ति होती है कि वह अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों में ऐसा विश्वास जगा सकते हैं कि वो आपकी बात को सुने, माने और उस पर अमल भी करें, बिना आपको किसी औपचारिक अथॉरिटी के सहारे की जरूरत पड़े। यही होती है इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी की असली ताकत। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें तो सबसे पहले आपको खुद उन बातों को ईमानदारी से जीना होगा। जब लोग देखते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं तो वो आपकी बातों में ताकत महसूस करते हैं। आपका व्यवहार आपकी सबसे बड़ी सिफारिश बन जाता है। यही वजह है कि एक सच्चा लीडर केवल बोलता नहीं, वो जीता है, दिखाता है और निभाता है। इसके अलावा लोगों को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सम्मान और सराहना। जब आप किसी की काबिलियत को पहचानते हैं, उनके योगदान की सराहना करते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि वो जरूरी है, तो वो खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान में वह चिंगारी होती है जो बस सही शब्दों और सही सम्मान से जल सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना अधिकार के केवल अपने सम्मानजनक व्यवहार से टीम को मोटिवेट कर दे, वही असली लीडर होता है। जब आपके पास पद नहीं होता तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपका रिलेशन बिल्डिंग एबिलिटी। अगर लोग आपसे इमोशनली जुड़े हैं, अगर उन्हें लगता है कि आप जेन्युइनली उनकी चिंता करते हैं, तो वो आपको फॉलो करने लगते हैं, आपके सुझावों को अपनाने लगते हैं। डेल कार्नेगी इसी मानव जुड़ाव को लीडरशिप की असली नींव मानते हैं। बिना अधिकार के प्रभाव जमाने के लिए एक और जरूरी पहलू है सुनने की कला। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें वैलिडेट करते हैं, आप ये दर्शाते हैं कि उनकी बात मायने रखती है। और जब लोग आपकी जेन्युइन क्यूरियोसिटी और एम्पैथी को महसूस करते हैं तो वो आपके आइडियाज़ के लिए भी रिसेप्टिव हो जाते हैं। यही सटल इन्फ्लुएंस धीरे धीरे लीडरशिप में बदलता है। एक दिलचस्प बात यह है कि बिना अधिकार के प्रभाव अक्सर ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि वो फियर या ऑब्लिगेशन पर नहीं बल्कि ट्रस्ट और इंस्पिरेशन पर आधारित होते हैं। कोई इंसान सिर्फ इसीलिए किसी को फॉलो नहीं करता क्योंकि वो बॉस है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो विश्वास करता है, सम्मान करता है और उससे जुड़ाव महसूस करता है। कार्नेगी का मानना है कि दुनिया को बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव केवल अधिकार रखने वाले लोग नहीं लाते, बल्कि वो लोग लाते हैं जो दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं और उनकी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो शुरू कीजिए अपने इन्फ्लुएंस से। अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में लीडरशिप एक दिल की प्रक्रिया है, और दिल को जीतने के लिए डिग्री या डेसिग्नेशन नहीं, बस ईमानदारी, समझदारी और इंसानियत चाहिए। इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी यही सिखाता है कि सच्चे लीडर बनाए नहीं जाते, वो अपने प्रभाव से उठ खड़े होते हैं। एक सच्चे लीडर की पहचान सिर्फ उसकी तारीफों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो आलोचना और टकराव का सामना कैसे करता है। डेल कार्नेगी मानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में वो पल आते हैं जब उनकी आलोचना होती है या वे किसी संघर्ष का हिस्सा बनते हैं,
लेकिन यहीं पर असली फर्क पड़ता है। कोई सामान्य इंसान इन स्थितियों में टूट जाता है, जबकि एक लीडर इनसे और मजबूत होकर निकलता है। आलोचना का सामना करना आसान नहीं होता। जब कोई आपकी कमियों की तरफ इशारा करता है तो आपका ईगो आहत हो सकता है, लेकिन कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि आलोचना को एक हमले के रूप में नहीं, एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई आपकी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाता है तो वो शायद आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वह आलोचना गलत भी हो तब भी उसे शांति और गरिमा के साथ लेना एक बड़ी लीडरशिप स्किल है। लीडरशिप का मतलब है इमोशनल कंट्रोल। जब आप पर कोई टिप्पणी करता है तो उसका जवाब गुस्से या प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि समझदारी और शांति से देना चाहिए। कभी कभी आलोचक की मंशा सही नहीं होती, लेकिन डेल कार्नेगी ये कहते हैं कि हमें व्यक्ति पर नहीं, उसकी बात के पीछे के संदेश पर ध्यान देना चाहिए। क्या उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे सीखने को मिल सकता है? क्या ये आलोचना मेरी ग्रोथ का हिस्सा बन सकती है? अगर हाँ, तो उस पल को अपनाना चाहिए। जब हम आलोचना को खुले दिल से स्वीकारते हैं तो हम दूसरों के नज़रिए को समझने लगते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, हमारी अपनी सोच में लचीलापन आता है, और दूसरा, सामने वाले को लगता है कि आप ईगो ड्रिवन नहीं, ग्रोथ ड्रिवन इंसान हैं। यही बात हमें एक सच्चे लीडर में बदलती है। अब बात करते हैं संघर्षों की, कॉन्फ्लिक्ट की। किसी भी टीम में, किसी भी रिश्ते में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को मनभेद में बदल देना एक बहुत बड़ी लीडरशिप गलती होती है। डेल कार्नेगी के मुताबिक अगर आप टकराव को इस नज़र से देखेंगे कि यह आपकी टीम को तोड़ देगा तो आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर की तरह देखेंगे जहां लोग अपने विचार खुलकर रख सकते हैं, जहां मतभेद से बेहतर निर्णय निकल सकता है, तो यही टकराव आपकी टीम को और मजबूत बना सकता है। एक प्रभावशाली लीडर कभी भी मैं सही तुम गलत के पैटर्न में नहीं फंसता। वो दूसरों की बात सुनता है, एम्पैथी दिखाता है और कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश करता है। कार्नेगी कहते हैं कि टकराव से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझदारी से एड्रेस करना चाहिए। जब आप शांत दिमाग से समस्या को सुलझाते हैं बिना किसी ब्लेम गेम के, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। कभी कभी टकराव में सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है। जब आप उसकी भावनाओं को वैलिडेट करते हैं, चाहे आप उससे सहमत हो या नहीं, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। यही सॉफ्ट स्किल, यही भावनात्मक समझ एक लीडर को हर दिन जरूरी बनाती है। और याद रखिए, आलोचना और टकराव हमेशा एक मुश्किल नहीं होते, वे आपके आत्मविकास का जरिया भी हो सकते हैं। जब आप उन्हें सम्मान और समझदारी से हैंडल करते हैं तो लोग आपको एडमायर करने लगते हैं। वे आपसे सीखते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में भी गरिमा बनाए रखना क्या होता है। यही सच्ची लीडरशिप है, जहां आप ना सिर्फ अपनी शांति बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों के गुस्से को भी समझदारी में बदलने की ताकत रखते हैं। आखिर में डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जो टकराव से बचता है, बल्कि वो होता है जो टकराव के बीच में भी कनेक्शन और समझ बना सकता है। यही लीडरशिप की वो शक्ति है जो आपको न केवल टीम में आगे लाती है, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह देती है। एक सच्चे लीडर की सबसे खास पहचान यह नहीं होती कि वह कितना जानता है, बल्कि यह होती है कि वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए कितना उत्सुक है। डेल कार्नेगी का मानना है कि लीडरशिप कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो लीडर सोचता है कि उसे सब आता है, वही सबसे बड़ी गलती करता है। जबकि जो लीडर ये मानता है कि उसे और भी बेहतर बनना है, वो हर दिन खुद को रिवाइज करता है, खुद को अपडेट करता है। सीखते रहना सिर्फ किताबों या सेमिनार्स तक सीमित नहीं है। हर बातचीत, हर फीडबैक, हर असफलता एक नई शिक्षा लेकर आती है। एक लीडर जब खुद में यह आदत डाल लेता है कि हर अनुभव से कुछ सीखना है, तो फिर वो कभी रुकता नहीं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि महान लीडर्स हमेशा स्टूडेंट्स की तरह सोचते हैं। चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, चाहे उन्होंने कितनी भी सफलताएं देखी हो, वे फिर भी सवाल पूछते हैं, सलाह लेते हैं और सीखने को अपना धर्म मानते हैं। जो लोग सीखने से कतराते हैं, वे धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाते हैं। बदलती दुनिया में वही लोग लीडर बनते हैं
जो नए ट्रेंड्स, नए आइडियाज और नई ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालते हैं। एक लीडर जो ये कहता है हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं, वह असल में अपनी टीम को स्टैग्नेशन की तरफ ले जा रहा होता है। वहीं जो लीडर कहता है क्या कोई नया तरीका हो सकता है, वह टीम को इनोवेशन और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लीडरशिप में कंटिन्यूअस ग्रोथ का एक और पहलू है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन के अंत में एक सच्चा लीडर खुद से सवाल करता है, आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं बेहतर सुन पाया? क्या मेरी प्रतिक्रिया सही थी? क्या मैंने किसी को मोटिवेट किया? ये छोटे छोटे सवाल आपको बड़ा इंसान बनाते हैं, क्योंकि जब आप खुद की कमियों को स्वीकार कर पाते हैं तभी आप उन्हें सुधार भी पाते हैं। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि सीखने की भूख आपको दूसरों से जोड़ती है। जब एक लीडर खुलकर पूछता है, दूसरों की राय लेता है, तो वो न सिर्फ अपनी ग्रोथ कर रहा होता है बल्कि दूसरों को भी यह संदेश दे रहा होता है कि सीखना कमजोरी नहीं, ताकत है। इससे आपकी टीम भी इंस्पायर्ड होती है और एक ऐसा कल्चर बनता है जहां लर्निंग और ग्रोथ को सबसे ऊपर रखा जाता है। एक लीडर की लर्निंग का दायरा सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप्स, पर्सनल हैबिट्स सब में खुद को बेहतर बनाना होता है। क्योंकि एक लीडर सिर्फ काम नहीं करता, वह लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, उनके सपने संभालता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वह खुद भी इमोशनल और मेंटल तौर पर लगातार इवॉल्व करता रहे। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि लर्निंग एक दिन में नहीं होती, ये कंसिस्टेंसी मांगती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप हर दिन बस 15 मिनट भी खुद की ग्रोथ में लगाएं तो 1 साल में आप एक नए इंसान बन सकते हैं। ये छोटी लेकिन लगातार चलने वाली लर्निंग ही एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर में बदल देती है। अंत में लीडर वही होता है जो खुद को कभी पूरा नहीं समझता। वह जानता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, हर चुनौती एक नई किताब है और हर इंसान एक नया टीचर है। वो खुद से बेहतर बनने की दौड़ में सबसे आगे रहता है और यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। डेल कार्नेगी हमें यही सिखाते हैं, एक लीडर कभी रुकता नहीं, वह हमेशा सीखता है, हमेशा बढ़ता है और दूसरों को भी ग्रोथ की ओर ले चलता है। यही होती है असली लीडरशिप की आत्मा। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आप अपनी जिंदगी में किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आप हर दिन किसी लीडर की तरह सोचते हैं? क्या आप सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं या किसी को इंस्पायर भी कर रहे हैं? क्योंकि डेल कार्नेगी यही सवाल हमसे पूछते हैं कि क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है जो भीड़ से अलग खड़ा हो सके? क्या हम उस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं जिसकी हमें दूसरों से उम्मीद रहती है? द लीडर इन यू सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत दिखाता है, आपकी सोच, आपकी भाषा, आपका बर्ताव और सबसे जरूरी आपकी जिम्मेदारी। आपने देखा कि कैसे लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है। ये आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से बनती है। जब आप सुनते हैं, समझते हैं, सम्मान देते हैं और दूसरों को ऊपर उठाने के लिए खुद नीचे झुक जाते हैं, तब असली लीडरशिप शुरू होती है। याद रखिए, लीडर वो नहीं होता जो सबसे आगे चलता है, लीडर वो होता है जो सबसे पीछे रहकर पूरी टीम को आगे बढ़ा देता है। और अगर आप इस सोच को दिल से अपनाते हैं तो कोई भी आपको ऑर्डिनरी नहीं कह पाएगा। आप एक ऐसे लीडर बनेंगे जिसकी रोशनी दूर तक फैलेगी। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर भी लीडरशिप की चिंगारी जगा दी है, अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, दूसरों को इंस्पायर करने का, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस पूरी बुक से सबसे ज़्यादा पावरफुल और आई ओपनिंग थॉट कौन सा लगा। आपका जवाब किसी और को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। और अगर आप ऐसी ही किताबों से खुद को हर दिन नया बनाना चाहते हैं तो अभी द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको लीडरशिप, मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की असली डोज। याद रखिए, लीडर पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते, और आप अगला लीडर हो सकते हैं अगर आपने ठान लिया।